हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज 12 जनवरी को जो आपका एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ है, सो उस एग्ज़ाम का एनालिसिस हम यहाँ पर करने वाले हैं। सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए हैं विद ऑल द एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। सो आई होप वीडियो आपको पसंद आए। सो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा, जिससे सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जो अभिनय शर्मा सर हैं अनअकैडमी पर जो है क्वांट्स लेकर के आ रहे हैं फॉर दी ऑल गवर्नमेंट एग्जामिनेशन। ओके, जनवरी 17 से लेकर जनवरी 31, मतलब कि जनवरी 17 को और जनवरी 31 को जो है 2 टेस्ट होने वाले हैं। ठीक है, सो एनरोल करिए अभी अनअकैडमी पर जाकर। इसके अलावा जो प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज़ है वो 18 जनवरी से लेकर के 29 जनवरी तक, जिसमें 10 टेस्ट होने वाले हैं। ठीक है, टेस्ट का जो टाइमिंग रहने वाला है वो कितना रहेगा, शाम को 4 बजे रहेगा। इसके अलावा डेली करंट अफेयर्स स्कोर बूस्टर सीरीज़ है, ये 18 जनवरी से लेकर 31 तक है। ठीक है, 14 टेस्ट इसमें होंगे और टाइमिंग जो है वो इसकी 12 बजे होने वाली है। सो अनअकैडमी पर जो है प्राइस हाइक होने वाला है, सो जल्दी से जाके एनरोल कीजिए और हमारा जो ऑनलाइन स्टडी पॉइंट का रेफरल कोड है उसको यूज़ करना मत भूलिएगा, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके, और हमारा जो नया चैनल है माई एग्ज़ाम, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, जो आपके एनटीपीसी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। पहला क्वेश्चन देखने से पहले एक क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ जो पीडीएफ में नहीं मिलेगा, कि जो हम्पी है, ठीक है ना, हम्पी जो है, जो कि विजयनगर साम्राज्य की कैपिटल हुआ करती थी, करंटली जो कि कर्नाटका में है। इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब शामिल किया गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब शामिल किया था, तो 1986 में किया था। ठीक है गाइज, वैसे तो मैं ट्राई करती हूँ कि सारे ही ऑथेंटिक क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जाएँ, लेकिन कहीं से अगर कुछ मिसमैच हो जाता है तो प्लीज़ उसको कंसीडर कीजिए और ट्राई कीजिए आप आसानी से एक पॉजिटिव सा कमेंट करें। ठीक है ना, देखेंगे हम अगला क्वेश्चन कि जो जॉर्ज पंचम जो है, जब वो भारत आए थे तो भारत में कौन सी जो है इमारत उसका निर्माण हुआ था। ठीक है, सो मैं बात करूँ, ये जो है ब्रिटेन के, जो हम बात करें एम्परर थे जॉर्ज 5 और उनकी क्वीन जो थी एम्प्रेस मैरी, जब इंडिया आई थी। ठीक है ना, कब, 1911 में। ठीक है, तब गेट वे ऑफ इंडिया जो है इसका निर्माण हम बात करें हुआ था। बेसिकली निर्माण तो इसका बाद में हुआ है। होता क्या है कि इसका जो निर्माण है वो कंप्लीट होता है, टोटल कंस्ट्रक्शन तो इसका 1924 में होता है। ठीक है ना, जो फाउंडेशन है वो शुरू होता है 1913 में। ठीक है, और कंप्लीट होता है ये 1924 में। जबकि जो फाइनल डिज़ाइन जो है, डिज़ाइनर जो है इसके, वो कौन है, उसका नाम भी आप याद रख लेंगे, जॉर्ज विटेट जो है इसके क्या हैं, डिज़ाइनर हैं। इट वॉज erected टू कमेमोरेट द लैंडिंग इन December 1911। जो कौन थे, किंग जॉर्ज 5 और उनकी जो क्वीन थी। ठीक है ना, द ब्रिटिश मोनार्क विजिट टू इंडिया। इनकी जो टाइम था उस टाइम पे क्या था, एक कार्डबोर्ड का स्ट्रक्चर बनवा दिया गया था, लेकिन फाउंडेशन इसका 1913 में रखा गया। फिर जो डिज़ाइन था वो सेंक्शन हो गया 1914 में और 1924 में ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो दोनों सदन हैं हमारे, लोकसभा और राज्यसभा, जब इससे कोई बिल पास हो जाता है तो एक्ट बनने के लिए किसके पास जाता है, फॉर द सिग्नेचर ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, जानवरों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो द स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड दी जूलॉजी। ठीक है ना, ये तो काफ़ी मतलब ईजी सा है, लेकिन जितनी भी ब्रांचेज हैं बायोलॉजी की वो ऑलरेडी मैंने सभी करवाई हुई हैं आपको 5 मिनट जीके पे, आप जाकर के वहाँ पर देख सकते हैं। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें, इसका हेडक्वार्टर अगर पूछा गया था तो ये जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। अगर ये पूछा गया कि इसकी जो स्थापना है वो कब हुई, तो ये हुई थी 1 जनवरी 1995, 1995। ठीक है ना, 26 साल पहले। इसका पर्पस क्या है, रिडक्शन ऑफ टैरिफ एंड अदर बैरियर्स टू द ट्रेड। हेडक्वार्टर हमने देख लिया जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। ठीक है, मेंबर स्टेट जो है 164 हैं। ठीक है, करंटली जो डायरेक्टर जनरल की पोस्ट है वो वैकेंट है। मोपला विद्रोह से क्वेश्चन पूछा गया, तो मोपला विद्रोह की अगर हम बात करें तो ये 1921-1922 में शुरू हुआ था और रीजन हम देखें तो केरला। ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना पूछी गई, तो एशियाटिक सोसाइटी की जो स्थापना है 1784 में विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। ठीक है, कहाँ पर, कोलकाता में। नेक्स्ट हम देखेंगे पंचायत समिति की सदस्यता के लिए कम से कम कितने वर्ष की जो है आयु होना चाहिए, तो आंसर है इसका 21 वर्ष की आयु जो है
होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो नादिर शाह का जो भारत में आक्रमण है वो हुआ था 1739 में, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूं, जो नादिर शाह थे, ठीक है ना, पर्शिया से जो कि आए थे, इन्होंने इंडिया को इन्वेड किया था ड्यूरिंग द, जो मुगल एम्पर थे जो उस टाइम पे, वो कौन थे? तो ये थे मोहम्मद शाह। ये भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जब नादिर शाह का इन्वेजन हुआ था इंडिया पर तब एम्पर कौन थे, तो ये नादिर शाह थे, ठीक है। और अल्टीमेटली जो नादिर शाह वो क्या है, जीत गए थे। तख्ते ताऊस जो था वो, जो कि शाहजहां ने बनवाया था, इसको वो अपने साथ ले गए थे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, बुकर प्राइज़ पाने वाली सबसे पहली भारतीय महिला कौन है? तो बुकर प्राइज़ पाने वाली सबसे पहली भारतीय महिला जो है वो है अरुंधति रॉय, ठीक है। जो बुकर प्राइज़ है, जिसको पहले बुकर प्राइज़ फॉर फिक्शन एंड द मैन बुकर प्राइज़ जो है इसको कहा जाता था, एक लिटरेरी प्राइज़ है, ठीक है ना, जो कि बेस्ट नोवेल के लिए दिया जाता है, बेसिकली इनकी रचनाओं के लिए दिया जाता है। और 2020 में अगर हम बात करें कि ये किसको दिया गया है, तो ये डगलस स्टुअर्ट को दिया गया है, ठीक है ना। शगी बेन के लिए जो है ये डगलस स्टुअर्ट को दिया गया है। सो इतना आपको यहाँ से याद रखना है। और इसके अलावा मैं बात करूँ सबसे पहले जो कब दिया गया था, सबसे पहले जो इसकी शुरुआत है, मतलब 1969 में इसकी शुरुआत की गई थी, इतना हमें यहाँ से याद रखना है। इसके अलावा पूछा गया है क्वेश्चन कि जो सरिस्का राष्ट्रीय अभ्यारण्य है, ठीक है, सरिस्का जो है ये आपसे पूछा गया ये कहाँ पर है। सो मैंने ना ऑलरेडी वैसे कोशिश की है कि सारे के सारे जो नेशनल पार्क हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, हम सारे डिस्कस कर लें ऑलरेडी। तो पहले ही भी वीडियो बना दी हैं और नेक्स्ट भी वीडियो मैं सोच रही हूँ इस टॉपिक पर एक बना दूंगी, लेकिन अभी जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो देख लें। तो सरिस्का की हम बात करें, ठीक है ना, सरिस्का टाइगर रिजर्व भी है। ये कहाँ पर है? अलवर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में है। ये आपको याद रखना है, कहाँ पर है? अलवर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में है, ठीक है। राजस्थान की अगर हम बात करें तो कैपिटल क्या है? जयपुर है यहाँ की। जो अशोक गहलोत हैं वो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। कलराज मिश्र जो हैं क्या हैं? यहाँ के गवर्नर हैं। गाइस, जो रेलवे स्पेशल ई बुक है फॉर आरआरबी, एनटीपीसी एंड ग्रुप डी, जिसमें आपको 5000 स्टैटिक जीके के क्वेश्चन, 1600 साइंस एंड 1000 जो है करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मिल जाएंगे। सो एनटीपीसी का जो लोग भी एनालिसिस डेली देख रहे हैं और जिन्होंने इस पीडीएफ को परचेस किया होगा, उन्हें पता चला होगा कि सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो सिर्फ और सिर्फ 49 रुपीज़ में अभी भी आपके पास टाइम है। जो लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं जल्दी से इसको परचेस कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है। तो इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है। अजंता की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित हैं, ठीक है, जिनको 1983 में जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो अभी जो लोकसभा है वो कौन सी है? 17वीं है, ठीक है। 17वीं के अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला हैं। तो 16वीं की कौन थी? सुमित्रा महाजन थी, ठीक है। जल मार्ग एक की लंबाई कितनी है? तो वाटरवे एक जो है उसकी लंबाई है 1620 किलोमीटर, जो कि प्रयागराज से लेकर हल्दिया तक है, ठीक है। इसके अलावा एमआरटीपी का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस जो है इसका फुल फॉर्म है। सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो सूर्य मंदिर स्थित है इन दी कोणार्क, उड़ीसा, ठीक है। इसके अलावा उड़ीसा अगर पूछा गया है तो उड़ीसा से आपको क्या याद रखना है? इसकी जो कैपिटल है वो क्या है? इसकी कैपिटल है भुवनेश्वरा, ठीक है। और इसके अलावा जो यहाँ के सीएम हैं वो कौन है? नवीन पटनायक हैं। एंड जो गणेशी लाल हैं वो क्या है? यहाँ के गवर्नर हैं, ठीक है। जो सन टेम्पल है वो क्या है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यूनेस्को की, ये भी आपको याद रखना है। बहुरूपिया गांधी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो बहुरूपिया जो गांधी है ये पुस्तक, मतलब बहुरूपी होगा ये, ठीक है ना। बहुरूपी जो गांधी है ये पुस्तक लिखी गई है अनु बंदोपाध्याय के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है? अनु बंदोपाध्याय के द्वारा। मैक्सिको का जो सर्वोच्च सम्मान है, ठीक है, मैक्सिको के जो है सर्वोच्च सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो इसे सम्मान जो है हमारी जो फॉर्मर प्रेसिडेंट रही हैं, ठीक है ना, कौन? प्रतिभा देवी पाटिल, ठीक है ना, इनको जो है सम्मानित किया गया था 2019 में। सो बेसिकली जो है करंट अफेयर अगर हम देखें तो 2019 से के करंट अफेयर काफ़ी पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। भारत और मैक्सिको के मध्य पारस्परिक समझौते पर उनके राष्ट्रपति काल के समय हस्ताक्षर हुए थे और तब दोनों देशों ने मैत्रीपूर्ण संबंधों को जो है मजबूत बनाने पर जोर दिया था। तो इसी वजह से जो पूर्व राष्ट्रपति हैं प्रतिभा पाटिल को मैक्सिको सरकार का जो विदेशियों को दिए जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान है प्रदान किया गया है, ठीक है। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर की यहाँ पर हम बात करें
ठीक है। जो जितने भी हमारे नेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो काफ़ी पूछे जा रहे हैं। तो मैंने पहले भी DRDO वगैरह जो सब हैं इनको मैंने आपको बताया हुआ है और ये बने भी हैं, ठीक है ना। कब इस्टेब्लिश हुए, कहाँ पर इनका हेडक्वार्टर है। तो क्वेश्चन पूछा गया है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर की स्थापना कब हुई, तो ये 1976 में हुई है, ठीक है। इसके अलावा जो डायरेक्टर जनरल हैं वो नीता वर्मा हैं। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में है। और पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन अगर हम कहें तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। गुरु नानक साहिब का जन्म कब हुआ था, तो गुरु नानक साहिब का जन्म हुआ था 1469 में। इसके अलावा पेस्ट करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है, कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन है कि जब भी हम कोई चीज़ कट कॉपी करते हैं तो उसको पेस्ट कैसे करते हैं, तो Ctrl+V जो है, ठीक है ना, Ctrl+V जब हम जो है होल्ड करेंगे तब हम किसी भी कंटेंट को क्या कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ओके, सो गाइज़ ये जो थी हमारी आज की वीडियो थी एंड आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो। प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी ज़्यादा अपडेट्स के लिए आप हमें फेसबुक, टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पर अगर आप लिंक से ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं तो डायरेक्टली आप ऑनलाइन स्टडी पॉइंट सर्च कर लीजिए, ओके। एंड एप्लीकेशन पर आपको जो है सारी PDFs मिल जाएंगी, लेकिन जो NTPC वाली PDFs है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर ही मिलने वाली हैं। सो आप जल्दी से जाइए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू।